हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के बारे में। जो यूपी पुलिस की 32,679 पोस्ट आई हुई है, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें देखो टोटल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशली आप सभी का एक मेजर पॉइंट था जो मैंने पिछली वीडियो मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी कि मॉक टेस्ट किस तरीके से मॉक कहाँ लगाना है, और मॉक के लिए आपको जैसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहने वाला है आप सभी को, कि एग्जामपुर, जैसे कि एग्जामपुर पे या फिर RWA या फिर टेक्स्ट बुक। मेजरली यहीं पे ज़्यादातर लड़के इन्हीं तीन प्लेटफॉर्म पे मॉक लगाते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इन तीनों में सबसे बेस्ट आप सबके लिए कौन सा रहने वाला है, कहाँ पे आप मॉक लगा सकते हो, और बाकी मॉक को किस तरीके से मॉक का एनालिसिस करना है, टोटल जो फॉर्म हमारे पड़े हुए हैं वो कितने पड़े हुए हैं, और अब हमारा कंपटीशन जो रहने वाला है वो किस तरीके का रहने वाला है। ठीक है, कंपटीशन के रिगार्डिंग जो हमारे कंपटीशन रहेगा वो हमारे कंपटीशन अब किस तरीके का, कितना लेवल मतलब कितना बढ़ चुका है, किस दिन इस फॉर्म के देखते हुए जितने ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको फॉर्म के बारे में बता देते हैं, फिर इसके बाद हम आप सभी को मॉक के लिए जो आपका मेजर पॉइंट था जिसके लिए मैंने देखा था पिछली वीडियो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंफ्यूजन था, बहुत सारे कमेंट थे, तो उसी के बारे में आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, और क्योंकि मॉक लगाना मतलब उसका एनालिसिस करना एक बहुत ही मेजर पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तब तक आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होता है, आपको अपनी वीकनेस पता नहीं चलती है कि आपकी वीक पॉइंट कहाँ पे है, कौन से टॉपिक में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। इसलिए इस मॉक लगाना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले आप सभी को टोटल फॉर्म बता दूं, हालांकि मैंने इसके पिछले पहली ही एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को बताया था। तो देखो अप्रॉक्स अगर ट्रांजैक्शन के हिसाब से, ट्रांजैक्शन आईडी के हिसाब से हम बात करें, जो ट्रांजैक्शन आईडी उसके हिसाब से बात करें तो अप्रॉक्स 35 लाख के हिसाब करीब तक ट्रांजैक्शन आईडी हमारी हुई है। लेकिन इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन आईडी में बहुत बार जैसे आप पेमेंट करते हैं और आपकी पेमेंट फेल्ड हो जाता है, तो अगर दोबारा से आप पेमेंट करने का ट्राई करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी दोबारा ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाती है। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि एक फॉर्म में डबल आईडी लग जाती। तो ऐसे ही क्या हुआ था, यूपी होमगार्ड वाले में भी हो गया था, जिसकी वजह से उसमें भी अप्रॉक्स 35 से 36 लाख तक दिखा रहा था ट्रांजैक्शन आईडी, लेकिन जो टोटल फॉर्म थे उसमें कितने थे, अप्रॉक्स 25 लाख। ठीक है, तो अगर हम यूपी पुलिस की भी बात करें तो आप यूपी पुलिस में भी आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अप्रॉक्स 30 लाख फॉर्म मान के चल सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि 30 लाख से ज़्यादा फॉर्म होंगे। ठीक है, 30 लाख ही फॉर्म रहने वाले हैं। और देखो, लेकिन ये देखो, ये फॉर्म मैटर नहीं करता, भले ही 30 लाख फॉर्म पड़े हैं, लेकिन फॉर्म जो आपका कंपटीशन रहता है वो 4 से 5 लाख लड़के जो हैं उन्हीं के बीच में रहता है, जो कि पढ़ने वाले लड़के हैं। ठीक है, बाकी फॉर्म भरने वालों से कोई मतलब नहीं, आप फॉर्म कितना भी भर दीजिए, फॉर्म का कोई इशू नहीं है, कितने भी लड़के फॉर्म भरे, फॉर्म का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, मेन जो है हमारा क्या है, कंपटीशन जो है ये 4 से 5 लाख लड़के इनसे है। ठीक है, और इन्हीं को बीट करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो बस कंपटीशन की को देखिए एकदम की तगड़ा लेवल। देखो क्या है, इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं हटा, तो कटऑफ का भी कुछ अता पता नहीं कितना बढ़ सकता है, क्या क्या चीजें, क्या बदलाव हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, अच्छे से अपना प्रिपरेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तो ये हमारा फॉर्म का हो गया। अब हम आते हैं हमारा जो पॉइंट मेन है मॉक का, उस पर डिस्कस करते हैं। और देखो नोट्स के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे कि नोट्स। तो देखो आप सभी को अगर हिंदी का और जीएस का, अगर इसके नोट्स चाहिए हिंदी और जीएस के, तो आप सभी मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पे आप सभी को उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, हिंदी का भी और जीएस का भी, दोनों के नोट्स आप सभी को उस चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, मैं वहां पे डाल दूंगा। ठीक है, आपको हिंदी का भी नोट्स मिल जाएगा और जीएस का भी, या फिर आप मेरी इसी चैनल पर पोस्ट में जाएंगे तो पोस्ट में भी आप सभी को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट के लिए आपको कहाँ पे मॉक लगाना चाहिए।
ठीक है, कौन सा आपको प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो देखो अगर मेरी जैसे आप सभी देखो, आप सभी जहाँ भी लगा रहे होंगे, पहले भी लगाया होगा, जो से आप तैयारी कर रहे होगे इसके पहले और भी एग्जाम अगर जिन्होंने दिया होगा तो पहले से ही कर रहे होंगे, तो उन्हें तो थोड़ा आइडिया होगा। लेकिन जो नए लड़के हैं उनके लिए अगर मैं बताऊं, अगर आप मेरा मानो तो आप टेक्स्ट बुक पर ही मॉक लगाइए। मैंने भी जब तक मैं जैसे मैं भी प्रिपरेशन अभी भी कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, हालांकि जब भी यूपी पुलिस के भी मॉक मतलब प्रिपरेशन करता था तो वहाँ भी अगर मॉक टेस्ट लगाता था तो मैंने हमेशा ही टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया और वहीं पे अपने मॉक लगाए हैं। और किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने कभी मॉक नहीं लगाया, क्योंकि मुझे टेक्स्ट बुक का क्या था कि टेक्स्ट बुक का जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रही थी वो ज़्यादा हेल्पफुल नज़र लगता था। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे अगर टेक्स्ट बुक की हम बात कर लें, तो जैसे हिंदी का मैं बोलूँ अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, तो हिंदी में अगर आपको जैसे समास मिला क्वेश्चन, ठीक है, समास मिला और वो क्वेश्चन मान लीजिए गलत या सही कुछ भी हो, जब आप उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जब उसका एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें समास का पूरा समास दिया हुआ है, मतलब पूरा दिया हुआ था, कितने भेद हैं, कौन कौन से समास होते हैं, किसमें क्या है, क्या किसकी पहचान है, क्या किस तरीके से। तो इससे क्या होता है कि आपका रिवीजन होता हुआ चलता है। यानी जैसे आप समास पढ़े या संधि पढ़े, कोई भी टॉपिक आपको मिल जाता है, तो अगर आप उसका तुरंत आप उसके नीचे उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाता है। तो इस हिसाब से मैंने टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया था। और टेक्स्ट बुक से मैंने, आप देखेंगे मैंने नोट्स टाइप का भी, मतलब एक हिंदी के जो मेरे शॉर्ट्स नोट्स हैं मैंने उसमें टेक्स्ट बुक की भी हेल्प ली है उनको बनाने के लिए। क्लास से कुछ नोट्स और उनसे टेक्स्ट बुक से कुछ बुक से मिला के तब मैंने हिंदी की एक नोट्स शॉर्ट्स नोट बनाई है, जो मैं आप सभी को जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे चैनल पे आप विजिट करेंगे व्हाट्सएप चैनल पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, नोट्स। तो इस वजह से मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक पर ही मॉक लगाइए। लेकिन अगर आप जैसे इनको भी करना चाहते हैं तो आप किसी भी एग्जाम्पल या आरडब्ल्यू जिस पे भी जाएंगे, 1 से 2 मॉक जरूर ऐसा रहता है जो फ्री आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है मॉक देने के लिए। तो आप सभी लोग क्या करें, एक बार जरूर अगर आपको ट्राई करना है तो जरूर जाके विजिट करके देख सकते हैं और इन पे भी मॉक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आप क्या करें, टेक्स्ट बुक का पास लीजिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और ज़्यादा बढ़िया भी है आप सभी के लिए। ये आपका देखो कहाँ पे मॉक लगाना है, इसके रिगार्डिंग जो था। अब ये तो देखो ऑनलाइन का हो गया। हम ऑफलाइन की अगर बात करें कि ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन आप कोई प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की, ये मैं कोई किसी का वो नहीं कर रहा कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है प्रैक्टिस सेट, आप उसको ले सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इन सभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या आप सभी के लिए अगर एक मेजर पॉइंट बताऊं, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम जो भी हुए एग्जाम, 2018 वाला भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ये जो 2025 वाला जो फॉर्म मतलब जो कैंसिल हुआ था पेपर, उसको भी, और जो एग्जाम मतलब हुआ था उस माना गया, मतलब वो वाला भी, दोनों आपको देखना, दोनों के पेपर्स देख लेने। पेपर देखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पेपर देखिए, फिर इसके बाद उनसे आप खुद टॉपिक भी फाइंड करके जरूर देखिएगा। हालांकि अगर आपको नहीं देखा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी तो मैंने आप सभी के लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, हिंदी हो, मैथ हो, GS हो या रीजनिंग हो, सभी के मैंने आप सभी को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है, वो सभी मैंने आप सभी को बता दिए हैं उसमें। अगर आप देखना चाहें तो उन वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, वहां से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग खुद से करना चाहें तो ज़्यादा हेल्प बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो मैंने आप सभी के लिए चैनल पे आप मेरे विजिट करेंगे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, मैंने आप सभी को सब कुछ पूरा उसमें फाइंड करके PYQ के हिसाब से आप सभी को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो जरूर एक बार देख लीजिएगा। अब PYQ जरूर सॉल्व करिएगा, उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन के लेवल का आइडिया हो जाएगा। जो क्वेश्चन का लेवल होता है
उसका आइडिया होना बहुत, और उसका आइडिया होना, इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो हम अगर बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो भी हमारे काम के नहीं, बहुत लो लेवल का भी पढ़ेंगे तब भी हमारे काम का नहीं। हमको क्या एक स्टैंडर्ड का पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाए। हमको ना टीचर बनना है ना हमको कुछ वो करना, हमको क्या करना है, बस हमारे एग्जाम क्लियर करना है, हमको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए हम सिलेक्शन वाला ही मटेरियल पढ़ेंगे जो कि हमें क्वालिफाई कराए, हमारा एग्जाम निकलवाए। ना कि हमको इतना बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ना भी पड़े कि इतना ज़्यादा भी हम पढ़ें कि जिससे हम बोझ सा हो जाए पूरा, और इतना भी कम नहीं पढ़ना है कि हमारा मतलब चीज़ें उसमें कुछ इंक्लूड ही ना हो, सब कुछ छूट ही जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, उसके लिए आपको पीवाईक्यू जरूर देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि कहाँ से कितना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। और ये देखो ऑफलाइन अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की ले सकते हो। अब हम आते हैं, ये देखो मॉक टेस्ट जो वाला चैप्टर है, मॉक टेस्ट के लिए मैंने बता दिया आप सभी को। मॉक टेस्ट लगाना कैसे है, अगर हम उसकी बात करें, आप जब भी मॉक टेस्ट लगाते हैं आपको क्या लगाते हैं, कितने घंटे का टाइम है, 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का टाइम है, 150 क्वेश्चन। लेकिन आपको अगर हमें आप ऑनलाइन लगा रहे हैं तो आपको हमेशा क्या करना है, इसको 1 घंटे 50 मिनट 1 घंटे 50 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। 10 मिनट आपको बचा के रखना है, क्योंकि अगर आप यही ऑफलाइन लगाएंगे तो OMR भरने में आपका थोड़ा टाइम जाएगा। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतने में लगाने। फिर एक चीज आप ये ध्यान रखिए, जैसे आप जब भी आप मॉक लगाते हैं तो अगर 2 घंटे आपने मॉक लगाया तो कम से कम, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन 1 घंटे आपको उसके एनालिसिस पे जरूर ध्यान देना है। ठीक है, 1 घंटे उसके एनालिसिस पे आपको जरूर फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो मैं फॉर एग्जांपल आपको अगर एक चीज बताऊं जो आप अगर नहीं करते होंगे तो प्लीज आप इंक्लूड करिएगा अपनी प्रिपरेशन में, इसको बहुत हेल्प करेगा। बहुत जो पॉइंट्स बता रहा हूँ आप उसको जरूर अप्लाई करिएगा, बहुत हेल्प होगा। मान लीजिए आप परसेंटेज का कोई क्वेश्चन मिला आपको, ठीक है, परसेंटेज का कोई क्वेश्चन मिला, आपने उसको सॉल्व किया, आपसे गलत हो या सही हो उससे मैटर नहीं करता। अगर गलत हो रहा है तब तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सही हुआ तो भी आपको क्या करना है, सॉल्यूशन जरूर उसका देखना है। सॉल्यूशन इसलिए नहीं देखना है कि मतलब क्या कि कैसे आंसर है, कुछ आपको सॉल्यूशन इसलिए दिखाना है कि जैसे जो मैंने तरीका लगाया था क्या उससे शॉर्ट मेथड में कोई तरीका वहां पे नीचे हमको बताया गया है, कोई और अच्छा तरीका बताया गया जिससे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, चीजें और आसान हो सके। तो इसलिए क्या करना है, उसको जरूर देखना और एक बार दोबारा से करने की कोशिश करना है। ये नहीं कि अगर हमसे मान लीजिए हमने अभी तो क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम क्या करते होंगे, सारे के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते होंगे, तो कुछ अगर हमारा तुक्का सही निकल गया तो हम उसको स्किप कर देते, उसको नहीं पढ़ते। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, अगर हमारा कोई तुक्का सही निकला है तो फिर भी हमको उसका सॉल्यूशन अच्छे से देखना है, उसको पढ़ना है, समझना है। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात करें तो अगर आपको जैसे परसेंटेज का कोई क्वेश्चन लगाया आपने, आपसे गलती हो गया तो फिर आपको क्या करना है, एक बार फिर से आप अगर कोई नोट्स बनाया है मैथ का या जिसमें आप कोई फार्मूला वगैरह सारी चीज आपने लिख रखी हो तो उसको एक बार पढ़ लेना है, परसेंटेज को खोल के कुछ क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्लास देख लेनी है, थोड़ा बहुत बुक से 2 4 10 क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस कर लेना है, फिर दोबारा तभी मॉक लगाना है। ऐसे क्या करना है, कोई भी चैप्टर हो। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे आप मैथ लगाने बैठ रहे हैं तो परसेंटेज से भी गलती हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट सभी से गलती हो। 2 4 चैप्टर ही ऐसे होंगे, 2 से 4 चैप्टर जहां से आपके क्वेश्चन क्या होंगे, गलत होंगे। तो बस उन्हीं चैप्टर को फाइंड करना है, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको क्या करना है, उन्हीं चैप्टर को फाइंड करना है और उन्हीं से उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। अब दोबारा से फिर इसके बाद तब मॉक लगाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप सभी को देखेंगे धीरे धीरे आपका एक टाइम में सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, सभी चैप्टर। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं, मैथ के लिए आपको मैथ में कोई दिक्कत आ रही, मैथ नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरी मैथ यूपी पुलिस के लिए मैं मैथ की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें आप सभी को टॉपिक वाइज बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें करवाते हुए चल रहा हूँ। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो उस सीरीज से जुड़ सकते हैं, उसमें अप्रॉक्स 5 से 6 टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। ठीक है,
अगर आपको पढ़ना चाहे, जुड़ना चाहे, आपको बिल्कुल मैथ नहीं आती तो बिल्कुल बेसिक से मैं उसमें सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, आप ज़रूर जुड़िएगा, बहुत हेल्प होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अच्छे से आपका मैथ मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि 25/25 ज़रूर आप करोगे, 25 नहीं तो 22 क्वेश्चन आप ज़रूर सही कर जाओगे। लेकिन हाँ, जितनी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ उनको आपको करते जाना है, ठीक है। तो ये हमारा देखो मॉक टेस्ट का था, मॉक का एनालिसिस के बारे में बता दिया। बाकी नोट्स के लिए अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग आप सभी के कमेंट थे तो मैंने सोचा आप सभी को बता दो। बाकी और किसी का कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना कर जरूर बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है।